आज मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे और मेरे पास स्वीट डिश बनाने के लिए फ्रूट कॉकटेल मौजूद ही नहीं था। मैंने सोचा फ्रिज में जो जो स्वीट डिश बनाने के लिए चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है उसी से काम चला लेते हैं। तो यकीन करेंगे बस घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी उससे ये इतना बेहतरीन किस्म का ये रॉयल डेज़र्ट बनता चला गया कि अब मैं खुद हैरान रह गई। और जब खाया तो यकीन करें, मैं कहती हूँ टेस्ट में तो उसका कोई जवाब ही नहीं था। ये इतना और दिल जब खुश हुआ जब गेस्ट ने मेरे इस डेज़र्ट की तारीफ़ की ना, तो बहुत खुशी हुई, इत्मीनान हुआ कि मेहनत वसूल हो गई। टेस्टी बना था और बहुत क्विक आसान रेसिपी है और आप लोग भी बनाइएगा। ये आम कस्टर्ड के बिल्कुल हटकर रेसिपी है, तो ज़रूर इसको आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, दहेली के जायके को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत डेजर्ट जो है ज़बरदस्त रॉयल मीठा बनने जा रहा है दहेली के जायके के किचन में। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी जो है मैं 1 लीटर दूध से बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने टेट्रा पैक का 1 लीटर दूध ले लिया है। अच्छा, शर्त ये है कि आपका दूध जो है, अगर टेट्रा पैक डब्बे का दूध नहीं भी है तो आपने खुला दूध लेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसा दूध लें जिसमें पानी ना हो। तो यकीन करें फिर आपका डेज़र्ट बहुत ही यमी बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक प्याली में जो है कस्टर्ड बनाने के लिए ना दूध निकाल रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ कस्टर्ड ही नहीं बनाऊँगी, इस दूध से एक और चीज़ मैं बनाऊँगी, वो मैं आगे चलकर बताऊँगी। तो इस प्याली में जो हम दूध निकालें, इसको मैं 2 जगह डिवाइड कर लूँगी। चले जी, इस प्याली को हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अपने हम पतीली की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो दूध है ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इलायची पाउडर शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप क्या है, साबुत इलायची 2 अदद यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इलायची पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी कलरफुल सेवइयाँ। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि कलरफुल सेवइयाँ, जो रंगीन सेवइयाँ, इनको पानी में अलग से बॉयल करते हैं, जबकि मैं समझती हूँ आप इसको इसी दूध में ही बॉयल कर लें। तो इससे क्या होगा कि इसका कलर बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा। पानी में बॉयल करने से आपने नोट करेंगे ये बात कि जो इसका कलर ही उतर जाता है, जबकि हमारी आप देखिएगा दूध में सेवइयाँ जो है इसका कलर एज इट इज़ ही रहेगा। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि दूध में ही इन रंगीन सेवइयों को बॉयल कर लेती हूँ। तो साथ में ही देखिए अच्छे से बॉयल भी हो जाती है और कलर भी इनका इसी तरह मेंटेन रहता है। अच्छा जी, तो हमने क्या करा, सेवइयाँ ऐड कर दी हैं ताकि इतने ये सॉफ्ट होती रहे हमारे दूध में। आपको पता है जो डब्बे वाला दूध होता है वो ऑलरेडी बॉइल्ड हुआ होता है, सिर्फ जस्ट हमें इसे गर्म करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध में मैं शामिल करूँ आधा कप चीनी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट रेशो है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अच्छा जी, जो मैंने दूध निकाला था ना प्याली में, इसको मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिया है। एक जगह जो डिवाइड करा उसको भी मैंने अलग रख दिया, उसका मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी क्या करना है। और जो इस प्याली में दूध है इसमें मैं जो है कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है आप कस्टर्ड पाउडर जो है किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर वनीला जो है फ्लेवर का मैंने यहाँ पर कस्टर्ड लिया है। आप इसमें स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी इस प्याली में 4 to 5 टेबल स्पून इस तरह कस्टर्ड पाउडर के, वनीला कस्टर्ड पाउडर के 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिए हैं इस प्याली में। और फिर दूध में शामिल करके मैं अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। अच्छे से आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक हाथ से आपने कस्टर्ड डालते जाना है, दूसरा हाथ से आपने स्पून की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है, अच्छे से शेक करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े आपके कस्टर्ड में ना। तो अच्छे से आपने साथ साथ यहाँ पर मिक्स भी करते जाना है। अच्छा, हमने यहाँ पर तमाम कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अच्छा, कस्टर्ड डालने के बाद ना आपने तकरीबन इसे 5 से 8 मिनट लाजमी पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चा पाउडर जो है कच्चा टेस्ट ना आए ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेवइयाँ हैं वो भी बॉइल्ड हो गई हैं, चीनी भी अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो गई। जो चीनी ने अपना पानी ज़ाहिर सी बातें रिलीज़ करती है चीनी, तो उस पानी को भी हमने पका लिया यहाँ पर। अब रह गया है कस्टर्ड, तो कस्टर्ड को भी यहाँ मैं 5 से 8 मिनट तक के लिए बॉइल्ड देके जोश देकर मैं यहाँ पर कस्टर्ड को पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या है अच्छे से मिक्स कर रहे हैं सबसे पहले ताकि कोई गुठली ना रहे हमारे कस्टर्ड में।
ये बड़ा ज़बरदस्त सा डेजर्ट बनने जा रहा है। देखिए, ये देखिए इससे बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये निशानी है कि यहाँ पर आपका कस्टर्ड जो रेडी हो गया। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए ना एक साइड पे रख दिया है मैंने। अब आ जाते हैं यहाँ पर जेली बनाने के लिए। जेलियाँ बनाना हर एक को आती है, बस थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है वो इस वजह से कि आप पानी का रेशो सही नहीं लेते। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप में हाफ़ पैकेट जो है मैंने जेली का शामिल कर दिया है। हाफ़ कप पानी लिया, हाफ़ जो है कप ही आपने हाफ़ जेली का पैकेट ही आपने इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाना जेली बनाने जा रही हूँ, उसको फिर मैं जो है आइस क्यूब की ट्रे में सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली भी बनाऊँगी, तो स्ट्रॉबेरी जेली को बनाकर मैं इस तरह से आइस क्यूब में यहाँ पर सेट कर लूँगी। तो दोनों जेलियों को हम बनाकर जो है रूम का टेम्परेचर लाने के लिए, इसको ठंडा होने के लिए, सेट करने के लिए यहाँ एक साइड में रख देंगे। चाहे तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। चलिए जी, दोनों जेलियाँ हमारी बन गई है। दोनों जेलियों को हम इस तरह अपने आइस क्यूब्स की ट्रे में निकाल लेते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था हम रॉयल डेजर्ट बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे पास क्या था, यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर था, हाफ़ कप मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया, थोड़ी सी मैंने चीनी ले ली उतनी हिसाब से ही, और यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ते काजू ले लिए हैं। बादाम पिस्ते काजू और चीनी, इन चारों चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अच्छा, अगर आपको पिस्ते बादाम अच्छे लगते हैं तो आप थोड़ा दरदरा सा पीस लीजिएगा। मैं चूँकि बच्चे घबराते हैं मेवा जात से, तो मैंने क्या करा, इनको ज़रा फाइन सा ही पीस लिया है। ड्राई मिल्क पाउडर को मैंने अलग रहने देता। अब मैंने क्या करा, एक पैन में थोड़ा सा दूध लिया, 1 कप के बराबर दूध लिया, और जो हमने ये पीसा था ना बादाम पिस्ते काजू और चीनी, इन तीनों चीज़ों को डाल दिया, और साथ में हमने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब लीजिए जनाब, आप यकीन करें कि जब मैंने इसका चीनी टेस्ट करने के लिए, इसका मीठा टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट किया ना, आप यकीन करें क्या ज़बरदस्त सा ये बना था ना, बेहतरीन ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ना खुशबू देने के लिए ना इलायची का पाउडर थोड़ा सा क्वार्टर टी-स्पून इलायची पाउडर यहाँ पर ऐड करके मिक्स कर दिया। बस जी हमारा तैयार है, डन हो गया। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको भी हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, तो मैं इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। आ जाते हैं अब यहाँ पर मेरे पास क्रीम भी थी फ्रिज में रखी हुई, विपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है विपिंग क्रीम ली, और उसको मैं यहाँ अच्छे से विप कर रही हूँ। इतना विप करना है हमें इसके स्विफ्ट से जो है ना स्पीक्स बन जाए इसके ना स्वीट। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कर लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अगर आपकी देखिए इतना थिक होना चाहिए कि मैं इसको उल्टा करूँगी तो देखिए गिरेगा नहीं, इतना आपने इसका जो है इसको कर लेना, इसकी इतनी स्पीक्स बना लेनी है। अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बस में थोड़ा टाइम और मेहनत लगेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मेरे पास केक जो मैंने बना के रखा था ना, तो एक दिन पहले तो मैंने क्या करा, इसके ना मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर ली, ताकि 1 बाइट इस तरह से मैंने कर ली, ताकि 1 बाइट लेने में आसानी रहे केक की ना। तो इस तरह मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली केक की, और अपने जो सर्विंग डिश होगी ना आपकी, अपनी सर्विंग डिश में आपने उसमें इस तरह से इसको लगा लेना है, केक के स्लाइस को, केक के पीस को इस तरह से। अच्छा, जो मैंने देखिए जो दूध बनाया था ना काजू पिस्ते बादाम और ड्राई मिल्क पाउडर का, तो वो मैंने मिक्सर इन केक के को जो सोक करने के लिए डाला था। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह सिर्फ खाली दूध भी शामिल कर सकते हैं। दूध में चीनी थोड़ी सी डिज़ोल्व करके आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो पिस्ते बादाम से करेंगे तो मैं कहती हूँ खाने वालों को जो कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा, इतना मज़े का यानी ये इस तरह से हो गया था। अच्छा, अब हमने क्या करा, कस्टर्ड को भी हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ठंडा ठंडा कस्टर्ड क्या है, हमने अपने केक के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। पहले हमने केक को करा, फिर उसके ऊपर जो हमने जो मिल्क पाउडर का बनाया था लिक्विड पाउडर का, वो हमने यहाँ पर उसके ऊपर करा। फिर हमने कस्टर्ड की लेयर लगाई। फिर अब हमने जो व्हिपिंग क्रीम आपको दिखाया था ना, वो व्हिपिंग क्रीम हमने इस तरह से लगा दिया। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम जो ऑलरेडी जो है ये मीठी होती है, स्वीटनेस वाली होती है, इसलिए इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो व्हिपिंग क्रीम को हमने लगा दिया। फिर उसके ऊपर अगेन हमने केक की लेयर लगाई। फिर अगेन हम जो है लिक्विड जो हमने ये दूध काजू पिस्ते बादाम वाला है ये शामिल कर देंगे इसके ऊपर, ताकि यहाँ पर जो है केक में जो है सॉफ्टनेस आ जाए। लिक्विड सा हम इसमें शामिल कर देंगे ये। अच्छा जी, फिर जब हमने ये शामिल कर देंगे तो अगेन हमने कस्टर्ड की लेयर लगानी है। फिर कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद फिर हमने जो है क्रीम की लेयर लगानी है। इस तरह से 1 बाय 1 लेयर हम लगाते रहेंगे, और आप यकीन करेंगे, आपको देखेंगे तो देखने से ही मुंह में पानी आ रहा होगा आपके कि ये कितना मज़े का डेजर्ट हमारा बनने जा रहा है। फिर हमने अगेन जो है अपनी व्हिपिंग क्रीम की यहाँ पर एक और लेयर लगा दी है। अच्छा जी, लास्ट मोमेंट पे अब हमने क्या करना है, जो हमने जेलियाँ सेट करके रखी थी ना, इन जेलियों को इसके ऊपर जो हम डेकोरेट कर देंगे।
अच्छा, डेकोरेट आप जो मर्ज़ी आए जिस किस्म से भी आप चाहे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो डेकोरेट करने के लिए, आप उससे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर जो मैंने जेलियाँ सेट करती, जेली से सेट करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास जो है जो मेरे पास चॉकलेट चिप्स थी वाइट और ब्राउन कलर की, वो चॉकलेट चिप्स से भी मैंने इसको डेकोरेट किया था। मेरे पास पिस्ते बादाम काजू को मैंने कूट लिया था, उससे भी मैंने इसको गार्निश किया था। इस तरह एक ज़बरदस्त सा रॉयल हमारा डेज़र्ट बनकर तैयार हो गया था। तो आपने देखा आज की हमारी रेसिपी कितनी आसान थी और कितनी घर की ही मौजूदा चीज़ों से ही हमने बना लिया, कुछ भी हमें बाज़ार से लेना नहीं पड़ा है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा जी, रेसिपी बनाए तो अपना एक प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और आज की रेसिपी आप लोग मेरी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे आपके प्यार से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।